हेलो स्टूडेंट्स, की ऑफ सक्सेस की डिजिटल क्लासों में मैं वीर चौधरी एक बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो था हमारा प्लेन मिरर समतल दर्पण। वहाँ कुछ कमेंट्स आए थे वीडियो के नीचे में कि सर हमें मिरर एक बार कंप्लीट पूरे कराने हैं। तो बेटा मैं उसी डिमांड पे आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। मैं वो मिरर जो है आगे की तरफ बढ़ाता हूँ और मैं आपको बता दूँ, इसीलिए जितना भी आपको एडवांस पढ़ना है या फिर जो भी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आती है, किसी टॉपिक विशेष में प्रॉब्लम आई या मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें प्रॉब्लम आई, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो ताकि मुझे कम से कम पता लगे कि मेरी वीडियो कहाँ पर आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है, कैसी है, क्या है। एक बार रिव्यूज़ ज़रूर दिया करो, जो भी हैं गलत हैं सही हैं जैसे भी आप एक बार रिव्यूज़ मुझे ज़रूर दिया करो। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना वक्त गंवाए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपसे, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि हमारे जो दर्पण होते हैं, मिरर जो होते हैं, वो मैंने दो टाइप के बताए थे, जिनमें से पहला जो टाइप बताया था वो मैंने आपको यहाँ बताया था समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसे अंग्रेजी में मैंने कहा था प्लेन मिरर। दूसरा जो बताया था मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब इसे मैं अंग्रेजी में जो कहता हूँ स्फेरिकल मिरर कहता हूं। तो यहां से अगर मैं बात करूं समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण के सारे पॉइंटों को मैं कंप्लीट कर चुका था, पूरा बता दिया था मैंने पिछली क्लास में। इस क्लास में, आज की वाली जो क्लास है नई, इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारी बातें पूरी की पूरी चलेंगी। हमारे पास जो टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए बेटा एक बार पॉइंट से जुड़ जाते हैं और हमारा टॉपिक आज का जो रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा, जिसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, अगर आपको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत इससे समझ आ रहा हो तो समझ आने वाला पॉइंट बेटा ये है कि यहाँ गोले का नाम दिया है। पहले गोले की अगर मैं बात करूं तो गोला हमारा कुछ इस तरीके का होता है। गोला कैसा होता है? गोला कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास। मैं अगर गोले की बात करूं तो गोले से बना हुआ जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। पहली बात तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो किसी गोले से बना हुआ दर्पण हमारे लिए गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन सर आपने तो बताया था कि दर्पण बनने के लिए एक शर्त जरूरी है, और वो शर्त ये है सर कि उसके एक न एक सिरे पर जो है पॉलिश जरूर होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉलिश होगी जरूर। इसी आधार पर मैं यहां पर गोलीय दर्पणों को दो भागों में बांटूंगा। देखो कैसे, समझ लीजिए, एक एक बेसिक कंसेप्ट को समझिए। गोलीय दर्पण क्या है? आपने गोले को दो बराबर भागों में तोड़ दिया। अगर आप चाहो तो मैं इसे दो अर्धगोले बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। एक गोले को दो बराबर भागों में तोड़ा तो दो अर्धगोलों का निर्माण हो गया। यहां अगर आप देखें तो दो अर्धगोले बन गए, जिनमें से एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। इन्हीं दो पार्ट्स, इन्हीं दो ज्यामितियों के आधार पर मैंने दर्पण को यहां दो भागों में बांटा है। आप एक बार समझिए। जैसे मैं पहले दर्पण का नाम लेता हूं जिसका नाम है उत्तल दर्पण। एक दूसरा बचता है हमारे पास जिसका नाम है अवतल दर्पण। ध्यान देना मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो ये होता है कॉन्वेक्स। इसे जो कहा जाता है ये होता है कनकेव। कनकेव और कॉन्वेक्स में एक बार डिफरेंस हम क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए बेटा ध्यान दो, मैंने यहां क्या किया था, अभी जस्ट आपके सामने गोला लिया था, गोले को दो बराबर भागों में तोड़ा था। ध्यान दीजिए बेटा, उनमें से एक वाला पार्ट तो ये था और दूसरे वाला जो पार्ट था वो ये था। क्लियर है? यहां जब मैंने एक गोले को दो बराबर भागों में तोड़ा था तो आपके सामने यहां दो अर्धगोले बने थे, जिन अर्धगोलों में से एक तो ये वाला था, दूसरा ये वाला था। पॉइंट्स यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे बेटा, ध्यान से सुनना सिर्फ। इस गोले के मैं अंदर वाले भाग पर परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर दे रहा हूं, और एक जो दूसरा बचा हुआ है इसके बाहर वाले भाग पर परावर्तक पदार्थ से पॉलिश कर दे रहा हूं। ठीक है? अच्छा, अगर मुझे बताइए इस दर्पण में मैं देखूंगा तो किधर साइड से देखूंगा, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? आप कहेंगे गुरुजी राइट साइड में तो पॉलिश हो रखी है, अगर आप देखोगे तो लेफ्ट से देखोगे। ठीक है बेटा, मैं लेफ्ट से देखूंगा। ठीक है? अच्छा, लेफ्ट से अगर देखूंगा तो आपको क्या चीज नजर आएगी? आप देखिए, यहां से कोई प्रकाश की किरण गिरेगी इस दर्पण पर। मैं यहां कुछ प्रकाश की किरणों को डाल के देख रहा हूं दर्पण पर।
इधर से ही देखूंगा, नेत्र से प्रकाश की किरणें इस पे जाएंगी। आप एक चीज देखिए, जो क्रोकोडाइल होता है ना, मगरमच्छ, आप उसे बंदूक की गोली से मार नहीं सकते, क्योंकि वहां उसकी जो स्ट्रक्चर होती है बॉडी की कुछ इस टाइप की होती है, जैसे ही गोली लगी चिप करके निकल जाती है, स्लिप होके निकल जाती है, जस्ट लाइक दैट। इसकी भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, यहां अगर दर्पण पर प्रकाश की किरण गिरी तो वो ऐसे करके निकल जाएगी, यहां गिरी तो ऐसे करके निकल जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि यहां पड़ने के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं अपने मार्ग को फैला रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। भाई आप एक फुटबॉल लीजिए, फुटबॉल को आपने अपने सामने, या फिर बॉक्सिंग वाला बोरा लीजिए, बॉक्सिंग जिससे करते हैं, सबसे सटीक पंच कौन सा होता है? जो एकदम मिड पॉइंट पे जाके लगता है। जैसे इधर साइड में गया वो इधर साइड में हाथ स्लिप हो जाता है, यहां लगा तो इधर साइड में हाथ स्लिप हो जाता है। उसी की तरह सबसे सटीक जो प्रकाश की किरण जाएगी वो बिल्कुल बीचों बीच में जाएगी, बाकी की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, टकराने के बाद अपने मार्ग को फैला लेंगी। वहीं अगर इस वाले दर्पण की बात करूं, इस पर अगर मैं देखता हूं, यहां पर भी वही 3 प्रकाश की किरणें डाली मैंने। ध्यान देना बेटा, बिल्कुल भी रटा नहीं रहा हूं एक पॉइंट को भी। यहां पर प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो टकराने के बाद वो हमेशा और हमेशा अंदर की ओर आती हैं, एक बिंदु पर जाकर काट जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, जहां भी 2 प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को काट जाए, वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनना है हमेशा। अगर इनसे कुछ आपको समझ आ रहा हो तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको आगे के बता रहा हूं। अगर ये चित्र आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स पूरा का पूरा दर्पण क्लियर हो गया आपका, पूरा का पूरा लेंस क्लियर हो गया आपका। देखना, मैं चुटकियों में लेंस और दर्पण करा दूंगा आपको। कैसे? यहां देखिए, अगर प्रकाश की किरणें टकराई, टकराने के बाद ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, इसका मतलब इसने प्रकाश की किरण को डाइवर्ट कर दिया, मोड़ लिया। इसीलिए इस दर्पण को जो कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है ऐसा मिरर जिसने प्रकाश की किरणों को फैला दिया, डाइवर्ट कर दिया। और डाइवर्जिंग जो मिरर होता है, इसे हिंदी में जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण कौन से होते हैं? वे दर्पण होते हैं जो प्रकाश की किरणों को मोड़ देते हैं, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट कर देते हैं। दे आर कॉलिंग डाइवर्जिंग मिरर। यहां इसने प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कन्वर्ट कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इसलिए इसे जो मैं कहूंगा वो क्या कहूंगा? कन्वर्जिंग मिरर कहूंगा। कन्वर्जिंग मिरर को हिंदी में जो कहा जाता है वो स्टूडेंट्स क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है अभिसारी दर्पण। ध्यान दीजिए एक बार, ऐसे दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट कर दें वो निश्चित तौर से अभिसारी दर्पण कहलाते हैं। और ऐसे दर्पण जो प्रकाश की किरणों को या प्रकाश के मार्ग को फैला दें वो निश्चित तौर से कौन से दर्पण कहलाते हैं? वो अपसारी दर्पण कहलाते हैं। यहां आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई उत्तल अवतल की। एक और बात लीजिए बेटा, यहां बनने वाला प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब, यहां पर भी हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब की। ध्यान से सुनना और ध्यान से जवाब देना। अगर आप पहले वाले उत्तल दर्पण में अगर आप देख रहे हैं, उत्तल दर्पण में आपको क्या नजर आ रहा है? उत्तल दर्पण में आपको यह नजर आ रहा है कि देखो बेटा, प्रकाश जो है वो इतने से बड़े क्षेत्र से ऊपर जा रहा है, इतना सा छोटा सा दर्पण है। आप ये समझ लीजिए, दर्पण है इतना छोटा, लेकिन दिखा रहा है वो बहुत बड़े क्षेत्र को। दर्पण तो छोटा सा है लेकिन दिखा कितने बड़े क्षेत्र को रहा है? बहुत बड़े क्षेत्र को रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि कोई फोटो तो है छोटा सा, दिखा रहा है हजारों की भीड़ को। क्या बताइए उसमें सबकी शक्ल जो बनेंगी हजारों लोगों की कैसी कैसी बनेंगी? जब सब छोटा सा फोटो है तो सबकी शक्ल बिल्कुल छोटी 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 बनेंगी, जस्ट लाइक दैट। उत्तल दर्पण जो है, दर्पण तो होता है छोटा सा लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र को दिखा दे। निश्चित तौर से यहां बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो छोटा होता है हमेशा। लेकिन ये दर्पण कैसा है? इतना बड़ा दर्पण दिखा रहा है सिर्फ इस चिन्ह से पॉइंट को। क्या जूम करके नहीं दिखाएगा? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके सामने इतना बड़ा दर्पण लग रहा है और पूरे दर्पण में आप खुद ही खुद दिख रहे हो, जैसे जिम वाले दर्पण होते हैं ऐसी बॉडी सॉडी दिखेगी आपकी। निश्चित तौर से मैं कह दूंगा यहां प्रतिबिंब जो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। एक और बात याद रखो,
यहां मैं आपको कुछ बातें और एक बार बता देता हूं। यहां थोड़ा सा मुझे एक बार साइड में लेना पड़ेगा। मैं यहां कुछ आपको क्लियर करा देता हूं दर्पणों के प्रतिबिंबों के बारे में। और देखो बेटा, प्रतिबिंब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक और दूसरे प्रतिबिंब होते हैं आभासी या काल्पनिक। दोनों में अंतर समझिए। पहली बात तो ये कि जहां प्रकाश की किरणें काटेंगी उस कटान बिंदु पर ही प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात, यहां प्रकाश की किरणों ने यहां काटा है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु का यहां जाके बनेगा। पहली बात। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कौन से होते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें मैं किसी पर्दे पर व्यक्त कर सकता हूं, जिन्हें मैं किसी पर्दे पर दिखा सकता हूं, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे आप देखते होंगे सिनेमा घर में प्रोजेक्टर से लाइट आती है और वो लाइट पूरे पर्दे पर पड़ती है, पर्दे पर चित्र दिख जाते हैं, इसीलिए वो प्रतिबिंब कैसे हैं, वास्तविक हैं, जिन्हें मैं किसी पर्दे पर व्यक्त कर पा रहा हूं, दिखा पा रहा हूं, रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, शो कर पा रहा हूं। वहीं अगर बात करूं आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब इमेजिनरी, काल्पनिक, आभासी, जिनकी मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं, पर्दे पर व्यक्त नहीं कर सकता। आप खुद को सामने वाले दर्पण में देखिए, समतल दर्पण में आपको ऐसा नजर आएगा जैसे मैं दर्पण के अंदर हूं या दर्पण के पीछे हूं। दर्पण के पीछे पर्दा लगाओ, क्या लगता है आप पर्दे पर बन जाओगे? क्या आपका प्रतिबिंब पर्दे पर दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। इसीलिए वहां प्रतिबिंब निश्चित तौर से कैसा है बेटा, वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। इन दोनों में से आप बताइए वास्तविक कौन सा है? बोला गुरुजी यहां काटती हुई क्लियर दिख रही है मुझे, और जिस प्रतिबिंब को मैं पर्दे पर व्यक्त कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, शो कर सकता हूं, वो प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा वास्तविक होते हैं। इसलिए यहां बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो बड़ा होगा और कैसा होगा, वो वास्तविक होगा। क्लियर है? यहां बनने वाले प्रतिबिंब पहली बात तो यह है कि जहां काट है वहां प्रतिबिंब बनेगा। यहां तो काट ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा बेटा। हम सोचेंगे कि ये प्रकाश की किरणें कभी